प्रभु, पृथ्वी लोक पर एक आत्मा है जो बहुत समय से भटक रही है। भटक रही है तो उसको यमलोक में क्यों नहीं लाया गया? प्रभु, वो अकाल मृत्यु से मरा था, उसका समय अब हुआ है मरने का, इसलिए वो अब यमलोक में आएगी। 2 यमदूत भेजकर बुला लो उस आत्मा को। प्रभु, वो एक तांत्रिक के अधीन है, इसलिए आपको स्वयं ही जाना पड़ेगा। तो हम चले जाएंगे, वैसे भी आजकल हमारा पृथ्वी पर आना जाना लगा ही हुआ है। हेलो गाइस, मैं आज आई हूँ अपने नजदीकी शमशान घाट में। यहाँ पर एक लंबे बालों वाला घनी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ है। कोई माँ मर गई, काटेगा तो नहीं है? सौभाग्यशाली है तू स्त्री, ये सुंदर स्त्रियों को नहीं काटता। तो आज इनसे हम जानेंगे शमशान की चुड़ैलों के बारे में। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। बहुत प्यास लग रही है यार, पता नहीं यहाँ पानी मिलेगा भी या नहीं। चोर का पीछा कर रहा था इस शमशान में जाके, पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो चोर। चलो, भगवान ने सुनी तो जल की व्यवस्था हुई तो सही। अबे चुप, लॉकअप में डाल दूंगा फर्जी केस लगाकर। ये तूने क्या किया मूर्ख? वर्दी के लोभ में आकर ये तूने अनर्थ कर डाला। अब लंपट, क्या हो गया? पानी ही तो पिया है। मूर्ख, ये कोई साधारण पानी नहीं था। अबे मूर्ख होगा तो ससुर, मालूम है ये बिस्लरी का पानी था, पहले घूंट में ही पता चल गया था। अबे बिस्लरी गया तेल लेने, ये भूतिया पानी था। चूतिया तो सुना था, ये भूतिया क्या होता है? तो दोस्तों, एक पुलिस वाला बाबा जी का पानी पी गया है, दोनों में हो गया है झगड़ा शुरू। अब देखते हैं आगे क्या होगा। भूतिया पानी का नहीं पता तुझे? जब शमशान में भूत भूतनी डांस करते हैं, डांस करते करते जब उनको पसीना आता है, उन पसीनों की बूंदों का पानी है ये। अबे क्या बकरा लंपट, और तो और इसमें भूतों का मूत्र भी मिला हुआ है। क्या? ये नादानी में क्या पी गया मैं? तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है। पुलिस वाला पी गया है भूतिया पानी, क्या होगा परिणाम जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। इस पानी को पीने से कुछ होगा तो नहीं बाबा जी? कैसी बच्चों वाली बातें करता है मूर्ख, होगा क्यों नहीं, बहुत कुछ होगा। क्या होगा बताइए, और इसका कुछ उपाय बताइए। तू 3 मिनट 3 सेकंड पर जिस भी मनुष्य को छुएगा वो कुछ क्षण के लिए पत्थर बन जाएगा। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 मिनट 3 सेकंड पर ये पुलिस वाला जिसको भी छुएगा वो पत्थर बन जाएगा। इस पानी का असर खत्म कब होगा बाबा जी? इस पानी को लाने वाली एक प्रेत आत्मा है, जब वो यमलोक पहुंच जाएगी इसका असर खुद ही खत्म हो जाएगा। ये अच्छे फंस गए यार हम पानी पीने के चक्कर में। अब ये क्यों भौंक रहा है? ये भौंक नहीं रहा है, ये तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा है। बताओ, कुत्ते भी हमारा मजाक बनाने लग गए। हे जटाधारी, मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालती हूँ। तो तुम मेरी वीडियो बनाकर डालो, मेरी दाढ़ी की बनाओ, मेरी चुटिया की बनाओ, मेरी लंगोटी की बनाओ और मेरे नाक के बालों की बनाओ। तुझ जैसे भगचुंडी को कौन देखने वाला है? मुझे भूत प्रेत और चुड़ैल के बारे में कुछ बताइए। उनका रहन सहन खान पान कैसा है और उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए कुछ। अगर मैं बता भी दूं तो ये दुनिया यकीन नहीं करेगी, इसलिए तू पुलिस वाले के पीछे पीछे जा। 3 मिनट 3 सेकंड पर ये जिसको छुएगा वो पत्थर बन जाएगा। उसका वीडियो बना और यूट्यूब पर डाल। वाह, क्या कमाल आइडिया दिया है। आपके इस आइडिया से तो मैं फिदा हो गई। चित्रगुप्त जी, इस यंत्र से पता लगाइए कि वो आत्मा हमें कहाँ मिलेगी और हमें उस तांत्रिक के चंगुल से उसे कैसे आजाद कराना है। जो आज्ञा प्रभु। ये तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, अनर्थ हो। बस चित्रगुप्त जी, खबरदार जो इस अनर्थ का नाम लिया। प्रभु, एक नई मुसीबत आ गई। इस तांत्रिक ने उस आत्मा को एक कुत्ते के अंदर कैद कर दिया। तो हम उस कुत्ते के अंदर से आत्मा निकाल लेंगे, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। यही तो समस्या है प्रभु। उस तांत्रिक ने मंत्रों का प्रयोग करके आत्मा को उस कुत्ते के अंदर स्थापित किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? उस तांत्रिक का ये दुस्साहस कि वो काल से पंगा लेगा। प्रभु, उस आत्मा को कुत्ते के अंदर से निकालने के लिए आपको दिव्य शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? हमारे पास दिव्य शक्तियों की कमी नहीं है। दिक्कत है प्रभु, जब आप दिव्य शक्तियों का प्रयोग कुत्ते पर करोगे तो कुत्ता मर जाएगा और हमें कुत्ते को मारना नहीं है। तो फिर आत्मा कुत्ते के शरीर से बाहर कैसे आएगी? हम बहुत दुविधा में फंस गए हैं प्रभु। अगर दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो आत्मा बाहर नहीं आएगी और दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हैं तो कुत्ता मर जाएगा।
मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि तांत्रिक ने उस आत्मा को कुत्ते के अंदर क्यों भेजा। प्रभु वो तांत्रिक उस कुत्ते से आत्मा के द्वारा भूतिया जल मंगवाता है। भूतिया जल, ये क्या होता है? ये एक तरह का चमत्कारी पानी होता है प्रभु। चलो उस तांत्रिक के पास चलते हैं, वही बताएगा इस समस्या का समाधान। क्या बात है साहब जी, आज तो आप टाइम से पहले ही आ गए। अभी तो 9:03 हुए हैं। क्या हुआ साहब जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बात ही ऐसी है लोखंडे, मैं बहुत परेशान हूँ। भूतिया के चक्कर में चूतिया बन गया मैं। अरे साहब, ये लोखंडे साहब को क्या हो गया। मुझे क्या पता, अभी तो बिल्कुल ठीक खड़ा था यहाँ पर। हेलो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। मैं आ गई हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ पर एक हेड कांस्टेबल पत्थर बन चुका है, और वो भी इन जनाब के छूने से। सही कहा मैडम, इन्होंने छुआ तभी अचानक से पत्थर बन गए। मैं तो इनसे दूर खड़ा हो जाता हूँ। देखो, इस घटना के बारे में केवल तुम जानती हो और वो तांत्रिक जानता है। इस वीडियो को कहीं डालना मत। अरे वीडियो तो बना ही वायरल करने के लिए जाती है। अरे तो कर दे वायरल, मार्कंडे भी फेमस हो जाएगा। वैसे भी कुछ ही क्षण के लिए पत्थर बना है, बाबा ने बताया था ना, तू भी तो वहाँ थी। ये एक ब्रेकिंग न्यूज भी है। ये वीडियो मैं चैनल वालों को भी भेजूंगी। भेज दे, जिसको भी भेजना है। इस बार तुझे ही हाथ लगाऊंगा। दूर रहना मेरे से, मेरे नजदीक मत आना। देखिए प्रभु, कितने आराम से बैठा है ये धूर्त। प्रणाम प्रभु, मुझे पता था आप जरूर आओगे। मूर्ख, ये जानते हुए भी मृत्यु अटल है, फिर भी तूने अपने स्वार्थ के लिए सृष्टि के कार्य में बाधा उत्पन्न की। क्षमा करें प्रभु, मुझे पता नहीं था आप इस आत्मा को लेने इतनी जल्दी आ जाओगे। मूर्ख प्राणी, क्या जरूरत थी उस आत्मा को इस कुत्ते के अंदर डालने की? मैं क्या करता प्रभु, मैंने तो केवल इंसानियत का धर्म निभाया है। उधर ये आत्मा भटक रही थी और इधर ये कुत्ता दो टुकड़ों के लिए भटक रहा था, इसलिए मैंने आत्मा को कुत्ते के अंदर फिट कर दिया। दोनों की जिंदगी बन गई। क्या तू ये जानता है, ये आत्मा दिव्य शक्ति के प्रयोग से निकलेगी, जिससे कुत्ते की मौत होना निश्चित है। और अगर हमने दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो आत्मा नहीं निकलेगी। तुमने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। अगर समय पे आत्मा नहीं मिली तो उधर यमलोक में भूचाल आ जाएगा। प्रभु, मैं लैपटॉप में समस्या का समाधान देखता हूँ। ध्यान रहे चित्रगुप्त जी, इस बार अनर्थ शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मिल गया समस्या का समाधान प्रभु। तो जल्दी बताइए गुप्त जी। प्रभु, इस समस्या का समाधान है मार्कंडे के पास। हम इस कुत्ते को उनके पास लेके चलते हैं। अति उत्तम, अद्भुत। साहब, आपने तो मुझे जाम ही कर दिया था। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना। आपने देखा कि पत्थर बना आदमी कैसे 1 घंटे के अंदर ठीक हो गया। ऐसे ही चमत्कारिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे हम तुम्हें डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। नहीं साहब, एक भैंस ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। अरे तू दिमाग से खिसकी हुई है क्या? एक भैंस भला बच्चे को किडनैप कैसे कर सकती है? साहब, मैं अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। रास्ते में एक भैंस चल रही थी। मैंने कुछ देर के लिए अपना बच्चा भैंस के ऊपर बैठाना चाहा। अच्छा, ये माजरा है। जब मैंने अपने बच्चे को भैंस के ऊपर रखा तो वहाँ से वो बहुत तेज भाग गई। देख लो, कहीं झाड़ियों में झल्ला पड़ा होगा आसपास। नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। औरतों की फीलिंग जल्दी समझ लेता हूँ मैं। अरे साहब, ये तो फीलिंग समझने के लायक बची ही नहीं। देखिए गाइस, कैसे एक इंसान पत्थर बन जाता है। मैंने लाइव रिकॉर्ड किया है। ध्यान से देखिए, एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक थाने का इंचार्ज जब किसी को भी हाथ लगाता है तो वो पत्थर बन जाता है। क्या? ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको शराब दे दिया हो। इसको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए, वरना बहुत से लोग पत्थर बन जाएंगे। ये क्या हो गया इनको? मुझे भी बचकर रहना होगा। ये तो आकर सबसे पहले मुझसे ही लिपटता है। मैं भी देखती हूँ कैसे हाथ लगाता है मुझे। गुप्त जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस कुत्ते को लेकर यहाँ क्यों आए हैं। प्रभु, मैंने लैपटॉप में चेक किया था कि मार्कंडे ने भूतिया जल पिया है। वो 3 मिनट 3 सेकंड पर जिसको भी हाथ लगाता है, कुछ देर के लिए वो पत्थर बन जाता है। तो इसमें कुत्ते के अंदर से आत्मा कैसे निकालेंगे हम?
प्रभु, जब ये कुत्ता पत्थर बन जाएगा तब इस दिव्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और इसके शरीर से आत्मा निकाल सकते हैं। ये उचित कहा गुप्त जी आपने। हमारी दिव्य शक्ति का असर प्राणी पर होता है, निर्जीव पुतलों पर नहीं। इससे कुत्ता भी बच जाएगा और आत्मा भी बाहर आ जाएगी। इसलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन इसमें मार्कंडे की क्या जरूरत है? इस कुत्ते को तो पत्थर हम भी बना सकते हैं। प्रभु, मार्कंडे ने जो भूतिया जल पिया है उसका असर भी खत्म करना है। मार्कंडे का श्राप भी मुक्त हो जाएगा। अद्भुत, अति उत्तम विचार है। जल्दी कीजिए प्रभु, 2-2 हो रहे हैं वरना समय निकल जाएगा। तुम लोग फिर आ गए, बार बार क्यों झटका देते हो हमें? इस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरो, प्यार से पुचकारो इसे। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा इसको हाथ, मुझे डर लगता है इस जीव से। जानवर से प्रेम करना चाहिए मूर्ख मार्कंडे। अरे भाई, ये काट लेता है, रेबीज के कीटाणु फैल जाते हैं, 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तुम उसके ऊपर हाथ फेरते हो या नहीं? दूर करो इसे मेरी नजरों से, मैं दाना छोड़कर भाग जाऊंगा, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रभु, समय निकलने वाला है। ये मानव इस तरह नहीं मानेगा। ये क्या चमत्कार है प्रभु? बोलो, हाथ लगाते हो या नहीं? लगाता हूँ, लगाता हूँ। चलो मानव, तुम्हारा भी उद्धार हो गया। अब तुम किसी को भी छू सकते हो, कोई पत्थर नहीं बनेगा। क्या सच में? अरे कैसी हो भाग्यवान। दूर रहना, पीछे रहना मेरे से, नामुरादी नक्सलवादी, वरना हाथ काट दूंगी। अरे लेकिन हुआ क्या है? ड्यूटी पर ही तो था। मैं तुम्हारा हाथ काट ही देती हूँ, नहीं तो रात को धोखे से तुम मुझे छू सकते हो। अरे कुछ नहीं होगा छूने से, सारी दिक्कत दूर हो गई, टल गया संकट। ऐसे नहीं मानेगा तू। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।